मैं नसीम निसा बेगम, जूनियर लेक्चरर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज काजीगुड़ा। आज हम खालिश कौमी पैदावार और फीकस आमदनी में रुझानात का मुताला करेंगे। ट्रेंड्स इन नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम जो आज पढ़ने वाले हैं उसको बता रही हूँ कि खालिश कौमी पैदावार और फीकस आमदनी में रुझानात को देखेंगे। ट्रेंड्स इन एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम। तो सबसे पहले देखिए, कौमी आमदनी क्या है। कौमी आमदनी एक मुकर्ररा मुद्दत में एक मुल्क में पैदा की गई अशिया और खिदमात की कदर को कौमी आमदनी कहते हैं। तो ये कौमी आमदनी किसको बोल रहे हैं? एक मुकर्ररा मुद्दत में एक मुल्क में पैदा की गई अशिया और खिदमात की कदर को कौमी आमदनी कहते हैं। तो जो खाम माल, रॉ मटेरियल होता है, उसको कुल कौमी पैदावार में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये कौमी आमदनी के जो आदात व शुमार है। अब यहाँ पर कौमी आमदनी के आदात व शुमार को देख रहे हैं। तो कौमी आमदनी के आदात व शुमार किसी भी मुल्क की तरक्की, यानी एक मुल्क की तरक्की, खुशहाली और गुर्बत की सतह की निशानदही करता है। कौमी आमदनी के आदात व शुमार किसी भी मुल्क की या फिर एक मुल्क की तरक्की, खुशहाली और गुर्बत की सतह की निशानदही करता है। तो देखिए, आजादी के बाद से यदि सबसे पहले हम आजादी से पहले देखेंगे तो बरतानवी दौर में हिंदुस्तान में आमदनी की पैमाइश या फिर आमदनी की तखमीने के यानी कई तजिए किए गए थे। आमदनी के तखमीने के लिए देखने के लिए कई तजिए किए गए थे। तो उनमें से अगर हम काबिले जिक्र देखेंगे तो हम ये जो बात कर रहे हैं, बरतानवी दौर की बात कर रहे हैं। तो ये जो आदात व शुमार, कौमी आमदनी के जो आदात व शुमार मालूम किए जाते हैं, तो उससे हम किसी भी मुल्क की माशी तरक्की, खुशहाली और गुर्बत की सतह की निशानदही करते हैं। तो बरतानवी दौर में कौमी आमदनी के कई तखमीने तैयार किए गए थे, जिनमें से हम काबिले जिक्र देखते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी है। तो इन्होंने 1868 में दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी है 1868 में। और फैनली शिराज है एंड आरसी देसाई है। डॉक्टर वी राव, इन्होंने कौमी आमदनी के तखमीने पेश किए हैं। कौमी आमदनी के तखमीने को पेश करने वालों को बता रहे हैं कि बरतानवी दौर में कई लोगों ने कौमी आमदनी के तखमीने तैयार किए हैं। उनमें से है दादा भाई नौरोजी 1686 में कौमी आमदनी का तखमीने को तैयार किया है। फैनली शिराज है, आरसी देसाई है, डॉक्टर वी राव ने कौमी आमदनी के तखमीने पेश किए गए हैं। तो वो जो कौमी आमदनी के तखमीने इन्होंने पेश किए हैं, वो इनकी इंफरादी कोशिशों का नतीजा थे। तो और इनकी जानिब से जो कौमी आमदनी के तखमीने पेश किए गए थे, वो महदूद नौइयत के थे, वो उसमें महदूदियत पाई जाती थी। तो इनकी जानिब से जो कौमी आमदनी के तखमीने पेश किए गए थे, वो लिहाजा मतलब इनकी जानिब से जो तखमीने, जो इंफरादी जो कोशिशों के नतीजे में जो कौमी आमदनी के तखमीने पेश किए गए थे, उनमें महदूदियत पाई जाती है और वो काबिले भरोसा नहीं थे। क्यों काबिले भरोसा नहीं थे? क्योंकि ये जो तखमीने, कौमी आमदनी की तखमीने जो किए गए थे, जो तखमीने पेश किए गए थे, वो ज़राई शोबे के आदात व शुमार की बुनियाद पर पेश किए गए थे। तो इसी वजह से ये नाकाबिले भरोसा है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, कौमी आमदनी में आदात व शुमार के या आदत जो रुझानात है उसको देख रहे हैं। क्यों यहाँ पर हम कौमी आमदनी के तस्ये को देख रहे हैं, तखमीने को देख रहे हैं, आदात व शुमार को देख रहे हैं? क्योंकि इससे किसी भी मुल्क की माशी तरक्की,
का पता चलता है, उस मुल्क में रहने वाले लोगों की खुशहाली और गुर्बत की सतह का तयन करने के लिए या उसकी निशानदही करने के लिए हम यहाँ पर इसका तजिया करते हैं। तो बरतानवी दौर से ही देखिए कि कौमी आमदनी के कई तखमीने जो शुरू किए गए थे, तो उसमें से हमने चंद का यहाँ पर देखे, जैसे दादा भाई नौरोजी है, पैंडी शिराज है, आरसी देसाई है, डॉक्टर वी.के. आर.बी. राव है। तो इन्होंने जो है तो कौमी आमदनी के तखमीने पेश किए हैं। तो उसमें देखिए तो आजादी, तो ये जो तखमीने जो इन लोग पेश किए थे वो जो महदूद नौइयत के थे। क्यों यहाँ पर? क्योंकि इनकी जानिब से जो इनफरादी तौर पर ये तखमीने जो पेश किए गए थे उसमें महदूदियत पाई जाती थी, और ये जो तखमीने पेश किए गए थे वो सरई शोबे के आदत व शुमार पर पेश किए गए थे, तो इसीलिए ये नाकाबिले भरोसा थे। तो इसके बाद अगस्त 1949 में अगस्त 1949 में कौमी आमदनी के पैमाइश करने के लिए या फिर तखमीना करने के लिए एक नेशनल इनकम कमेटी का तखर्रुर किया गया। ओके, अगस्त 1949 में पीसी महालैनोबिस की क़ियादत में, पीसी महालैनोबिस, ओके, पी और सी पीसी महालैनोबिस की क़ियादत में नेशनल इनकम कमेटी का तखर्रुर किया गया था। तो ये नेशनल इनकम कमेटी का जो तखर्रुर किया गया था, इसमें डॉक्टर वी.के.आर.बी. राव है और डी.आर. गेगिल है। तो ये क्या थे? ये नेशनल इनकम कमेटी के रुकन थे। इसके बाद में देखिए CSO, उसके बाद में यानी नेशनल इनकम कमेटी का ये जो तखर्रुर किया गया था, इसके बाद में CSO, ओके, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को मरकजी शुमारियती तंजीम है, ओके, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को कौमी आमदनी का तखमीना करने या फिर उसका तजिया करने की जिम्मेदारी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है। तो देखिए यहाँ पर जैसे समाजी इंसाफ है, तो समाजी इंसाफ के साथ साथ तरक्की, किसी भी यानी माशी मनसूबाबंदी का एक मकसद है। समाजी इंसाफ के साथ साथ तरक्की, माशी मनसूबाबंदी का एक मकसद है। तो कौमी आमदनी के ये जो मुख्तलिफ तजिए किए जाते हैं, तो कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तजियों की मदद से किसी यानी एक मुल्क के माशी निज़ाम की सिमत और उसका अंदाजा और उसकी तरक्की और मुख्तलिफ आमिलीन पैदाइश के दरमियान आमदनी की तकसीम का तजिया करने के लिए ये हमको बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। यानी किसी भी अगर हम कौमी आमदनी के तजिया या तखमीने की मदद से मुल्क के माशी निज़ाम को और उसका मुल्क की माशी निज़ाम के तरक्की का अंदाजा लगा सकते हैं, और कौमी जो मुख्तलिफ आमिलीन पैदाइश है, तो मुख्तलिफ आमिलीन पैदावार के दरमियान आमदनियों का तखमीना, आमदनियों का तजिया करने के लिए हमको मालूम करने के लिए ये कौमी आमदनी का तखमीना बहुत ही मददगार होता है। उसी तरह देखिए तेज तर माशी तरक्की है, तो तेज तर माशी तरक्की के हुसूल के लिए यानी तेज रफ्तारी से माशी तरक्की हासिल करना, तो तेज रफ्तार माशी तरक्की के हुसूल के लिए 5 साला मंसूबों पर अमल आवारी के जरिए हिंदुस्तान ने मंसूबाबंदी का आगाज किया गया है। तो हकीकी कौमी आमदनी में हकीकी इजाफे को देखने के लिए या कौमी आमदनी में जो हकीकी जो इजाफा रहा है उसको देखने के लिए एक असासी साल यानी एक बेस ईयर को कौमी आमदनी के तखमीने के लिए लिया जाता है। एक बेस ईयर यानी असासी साल को कौमी आमदनी का तखमीना
मालूम करने के लिए मुंतखब किया जाता है। तो उमूमन ये असासी साल वो होता है जब मईशत की जो कारकर्दगी होती है वो मामूल के मुताबिक होती है। तो इस तरह से कौमी आमदनी की पैमाइश के जरिए हम एक मुल्क की तरक्की या हकीकी कौमी आमदनी में इजाफे को मालूम कर सकते हैं कौमी आमदनी के तखमीने के जरिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले यहाँ पर कौमी आमदनी किसको कहते हैं, यानी किसी भी मुल्क में या फिर एक मुल्क में दी हुई मुद्दत के दरमियान अशिया और खिदमात की कदर को कौमी आमदनी कहते हैं। और कौमी आमदनी की पैमाइश में जो खाम माल होता है इसको खालिस कौमी पैदावार में शामिल नहीं करते हैं। और कौमी आमदनी की जो आदात व शुमार जो इकट्ठा किए जाते हैं तो उससे किसी भी मुल्क की माशी तरक्की या फिर एक मुल्क की माशी तरक्की, खुशहाली या फिर गुर्बत की सतह का निशानदही की जा सकती है। तो बरतानवी दौर से ही कौमी आमदनी के कई तखमीने तैयार किए गए थे, जैसे दादा भाई नौरोजी है और फैनली शिराज है, आरसी देसाई है, डॉक्टर वीके आरबी राव है। तो इन्होंने अपनी अपनी तौर पर इनफरादी तौर पर जो है तो कौमी आमदनी के तखमीने पेश किए हैं। तो ये लिहाजा ये जो तखमीने पेश किए गए थे वो काबिले भरोसा नहीं थे। इसके अलावा ये जो तखमीने इनकी जानिब से बरतानवी दौर में जो पेश किए गए थे तो वो नाकाबिले भरोसा थे। क्यों नाकाबिले भरोसा थे? क्योंकि वो ज़राई शोबे पर जो है तो ज़राई शोबे के आदत व शुमार की मदद से बनाए गए थे, इसी वजह से ये नाकाबिले भरोसा थे। फिर उसके बाद अगस्त, यहाँ पर आजादी के बाद अगस्त 1949 में पीसी महालैनोबोस की क़ियादत में नेशनल इनकम कमेटी का तखर्रुज किया था। तो इसके जिसमें डॉक्टर वीके आरबी राव है और डीआर गेटगिल इसके रुकन थे। बाद में सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन को कौमी आमदनी का तखमीना मालूम करने या उसका तजिया करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो किसी भी मुल्क की तेज रफ्तार माशी तरक्की के लिए 5 साला मंसूबों पर अमलावरी के जरिए हिंदुस्तान में कौमी मंसूबाबंदी का आगाज किया गया। तो हकीकी कौमी आमदनी में हकीकी इजाफे को देखने के लिए एक असासी साल को लिया जाता है, यानी एक बेस ईयर को लिया जाता है। यानी एक ऐसा कौमी आमदनी की तखमीने की पैमाइश करने के लिए एक असासी साल को मुंतखब किया जाता है। तो ये एक असासी साल बेस ईयर ऐसा होता है जिसमें मईशत की कारकर्दगी मामूल के मुताबिक होती है। इस तरह से कौमी आमदनी की पैमाइश के जरिए एक मुल्क की माशी तरक्की का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कौमी आमदनी का पस पर्दा मुतायला। तो देखिए कौमी आमदनी कमेटी जो 1949 की थी, ओके, तो कौमी आमदनी कमेटी 1949 के मुताबिक मुल्क में किसी दी हुई मुद्दत के दरमियान पैदाशुदा जो अशिया और खिदमात है, पैदाशुदा अशिया और खिदमात की खालिस कदर की पैमाइश करता है। ओके, 1949 में जो कमेटी तश्कील दी गई थी सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो 1949 के यानी जो कमेटी 1949 में जो तश्कील दी गई थी इसके मुताबिक कौमी आमदनी का तखमीना यानी किसी मुल्क में पैदाशुदा अशिया और खिदमात की कुल खालिस कदर की पैमाइश करता है। तो कौमी आमदनी के तखमीने आमतौर पर किसी आम साल, मतलब कौमी आमदनी का तखमीना मालूम कर रहे हैं या पैमाइश कर रहे हैं या कौमी आमदनी का हिसाब कर रहे हैं, तो कौमी आमदनी का तखमीना या हिसाब या पैमाइश करने के लिए आमतौर पर किसी आम साल, मतलब एक ऐसा साल होता है जिसमें कहात साली है, खुश्क साली है या फिर कौमी आफत है या माशी उतार चढ़ाव ना हो को बुनियाद बनाकर किया जाता है। तो हाल में देखिए सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ओके, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन मरकजी शुमारियाती तंजीम ने 2004 और 2005 को बुनियादी साल बनाकर कौमी आमदनी का तखमीने में एक नई शुरुआत की है या कौमी आमदनी के सिलसिले में एक सिलसिला शुरू किया है। तो देखिए यहाँ पर यानी 2004 और 5 को ये एक बुनियादी साल लिया गया है। तो ये क्या कहता है, कौमी आमदनी में यानी सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 2004 और 5 को बुनियादी साल बनाकर कौमी आमदनी का तखमीना पेश किया गया। तो और ये कौमी आमदनी में एक नए सिलसिले को शुरू किया गया है। तो आम तौर पर देखिए
कौमी आमदनी में मईशत में 3 शोबे शामिल होते हैं। कौमी आमदनी में मईशत में 3 शोबे शामिल होते हैं। जैसे देखिए, पहला है इब्तिदाई शोबा। तो इब्तिदाई शोबे में हम क्या ले सकते हैं, जैसे ज़राअत है, जंगलात है, माहीगिरी है, या फिर हम उसको सिबकियात भी बोल सकते हैं, या मछली पकड़ना है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट है सानवी शोबा है। तो सानवी शोबे में जैसे सनतें हैं, अशिया साजी है, मादनियात है और तामीरात वगैरह को लिया जाता है। तीसरा शोबा है सालिसी शोबा। तीसरा सालिसी शोबा है। तो इसमें देखिए, जैसे तिजारत ले सकते हैं, ओके, हमलो नकल है, तरसील है, कम्युनिकेशन, बैंककारी, जमीनात, जायदाद, खानगी जायदाद और शख्सी खिदमत वगैरह जो है तो सालिसी शोबे में शामिल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कौमी आमदनी के पस पर्दा मुताले में हमको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 1949 में जो कमेटी का तकर्रुर किया गया है, तो उसमें मुल्क की कौमी आमदनी की पैमाइश किस तरह से की जाती है उसको बताया गया है। तो यहाँ पर एक असासी साल मतलब एक ऐसा बेस ईयर को लिया जाता है जहाँ पर जो है तो कोई भी मतलब फहत रोनुमा ना हुआ हो, खुशकिसाली नहीं होती है और कोई मईशत में कोई माशी उतार चढ़ाव ना हो, उसको बुनियाद बनाकर कौमी आमदनी का पैमाइश की जाती है या तखमीने किए जाते हैं। तो CSO ने हाल में जो है तो 2004 और 5 को बुनियादी साल बनाकर कौमी आमदनी में एक नए सिलसिले को शुरू किया है। और कौमी आमदनी में मईशत के 3 हिस्से शामिल होते हैं, जैसे इब्तिदाई शोबा है, सानवी शोबा है और सालिसी शोबा है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, नेक्स्ट है हिंदुस्तान में कौमी आमदनी और फीकस आमदनी में तब्दीलियां। चेंजेस इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो देखिए, जैसे हिंदुस्तान में हमको मनसूबाबंदी के असरात को देखना, तो हिंदुस्तान में हमको मनसूबाबंदी के असरात का जायजा लेने के लिए कौमी आमदनी में रुझानात का मुताला करना जरूरी है। हमको हिंदुस्तान में जो 5 साले मंसूबे रुबाअमल लाए जाते हैं, तो उसकी हमको कारकर्दगी देखना है, उसके असरात मईशत पर किस तरह हुए हैं उसको देखने के लिए हमको कौमी आमदनी में रुझानात का मुताला जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बेहतर होगा कि हम पिछले 68 साल 68 ईयर्स, ओके, पिछले 68 साल 68 ईयर्स के यानी पिछले 68 साल के मुद्दत के दौरान मंसूबे की मुद्दत के दौरान कौमी आमदनी के रुझानात को देखेंगे और कौमी पैदावार की जो साख्त में तब्दीलियां आती है उसका हम यहाँ पर जायजा लेंगे। तो हमको यहाँ पर हिंदुस्तान में कौमी आमदनी और फीकस आमदनी भी जो तब्दीलियों को हम बता रहे हैं, तो हिंदुस्तान में मंसूबावारी मुद्दत के दौरान जो उसके असरात होते हैं उसको देखने के लिए कौमी आमदनी में रुझानात का मुताला जरूरी है। तो इसीलिए पिछले 68 साल मंसूबाबंदी की मुद्दत के दौरान कौमी आमदनी में रुझानात और कौमी पैदावार की साख में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों का हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे खालिस कौमी पैदावार और फीकस आमदनी में रुझाना। ठीक है। तो इसमें हम हिंदुस्तान में कौमी आमदनी और फीकस आमदनी में जो तब्दीलियां हो रही है, तो उसको किस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, मंसूबाबंदी के असरात को। तो मंसूबाबंदी के असरात को हम उसका जायजा लेने के लिए, उसके असरात को देखने के लिए हम कौमी आमदनी में रुझाना और कौमी पैदावार की साख में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों का मंसूबाबंदी की मुद्दत के दौरान का हम मुतायला करेंगे। नेक्स्ट है खालिस कौमी पैदावार और फीकस आमदनी में रुझानात को हम देखेंगे। तो देखिए, कौमी आमदनी के जो आदात व शुमार होते हैं, तो कौमी आमदनी के आदात व शुमार मुस्तकिल कीमतों पर मुस्तकिल कीमतों पर काबिल कबूल बन जाते हैं, लेकिन उनसे आबादी के असरात का हमको पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक बेस ईयर को ले रहे हैं, एक असासी साल को ले रहे हैं। तो असासी साल में वो कौमी आमदनी की पैमाइश मुस्तकिल कीमतों पर हम उसका जायजा ले रहे हैं। तो हिंदुस्तान में इसमें हम कौमी आमदनी में जो कौमी आमदनी के जो आदात व शुमार है, कौमी आमदनी के आदात व शुमार को हम यहाँ पर मंसूबावारी मुद्दत के दौरान हम उसका मुताला करेंगे। तो कौमी आमदनी के आदात व शुमार मुस्तकिल कीमतों पर काबिल कबूल बन जाते हैं, हाँ, मगर इनसे आबादी के असरात का हमको पता नहीं चलता।
मगर इससे हमको आबादी के असरात का पता नहीं चलता है। तो आबादी में जो इजाफा है उसको जाहिर करने के लिए, उसको बताने के लिए हमको खालिस फीकस कौमी पैदावार या फीकस आमदनी में आमदनियों को महसूब किया जाता है। तो मुस्तकिल कीमतों पर बता रहे हैं यहाँ पर, मुस्तकिल कीमतों पर, जहाँ मुस्तकिल कीमतों पर खालिस कौमी पैदावार में इजाफा है, यहाँ पर मुस्तकिल कीमतों पर बता रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, तो मुस्तकिल कीमतों पर फीकस खालिस कौमी पैदावार में इजाफा है तो वो कम्युनिटी की कुल पैदावारी सलाहियत को बताता है, यानी कम्युनिटी के कुल पैदावारी सलाहियत का भी इंडेक्स होता है। और ये क्या करता है, मईशत में पैदा की जाने वाली अशिया और खिदमात की शरह नमू को भी बतलाता है, पैदा की जाने वाली अशिया और खिदमात की शरह नमू को भी बतलाता है। तो मुस्तकिल कीमतों पर फीकस आमदनी में इजाफा, मुस्तकिल कीमतों पर फीकस आमदनी में जब इजाफा होगा तो लोगों की म्यारी जिंदगी में बेहतरी को भी ये हमको बताता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसी तरह जैसे हिंदुस्तान भी बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में कौमी या हकीकी आमदनी में इजाफे का हम मंसूबावारी मुताला कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कौमी आमदनी का जायजा ले रहे हैं, कौमी आमदनी के आदात व शुमार को देख रहे हैं, कौमी आमदनी का तखमीना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको इन सबको देखने के लिए हमको क्या कर रहे हैं, हम ये किसके लिए यहाँ पर इन चीजों को मालूम कर रहे हैं, क्योंकि मनसूबाबंदी के असरात का जायजा लेने के लिए मनसूबाबंदी की मुद्दत के दौरान जो कौमी आमदनी में रुझानात, फीकस आमदनी में रुझानात जो तब्दीलियां आ रही है और उसके साथ साथ खालिस कौमी पैदावार में इजाफा जो तब्दीलियां आती हैं उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान में हकीकी आमदनी में इजाफे का मंसूबावारी मुताला देखें, मंसूबावारी मुताला तो इस हकीकत को बताता है कि मंसूबाबंदी के पहले 3 दौहों के दौरान, पहले 3 दौहों मतलब 30 साल की मंसूबाबंदी की मुद्दत के दौरान बता रहे हैं, तो कौमी आमदनी में इजाफे की सालाना शरह नमू, कौमी आमदनी में इजाफे की सालाना शरह नमू 3.5%, कौमी आमदनी में इजाफे की सालाना शरह नमू 3.5% थी। और उसके बाद ये हमको यहाँ पर कौमी आमदनी में इजाफे की सालाना शरह नमू को बता रहे हैं, तो ये 1950 से हमको 80 की मुद्दत के दौरान बता, 1950 से 1980 की मुद्दत के दौरान बता रहे हैं कि कौमी आमदनी में इजाफे की जो सालाना शरह नमू थी वो 3.5% थी। उसके बाद में देखिए 1980 से 81 की मुद्दत के दौरान बता रहे हैं इसमें 5.9% का इजाफा हुआ कौमी आमदनी में, यानी मंसूबा हिंदुस्तान में बता रहे हैं, मंसूबावारी मुताला बता रहे हैं, यानी हकीकी कौमी आमदनी में इजाफे का हम मंसूबावारी मुताले को यहाँ पर देख रहे हैं। तो इससे ये हकीकत वाज़ेह होती है कि कौमी आमदनी मंसूबाबंदी की 30 साल मंसूबाबंदी की मुद्दत के दौरान यानी 1950 से 80 की मुद्दत के दौरान देखेंगे तो कौमी आमदनी में इजाफे की सालाना शरह नमू 3.5% थी। फिर उसके बाद 1980 से 81 की मुद्दत के दौरान इसमें जो है तो इजाफा सालाना इजाफा होकर 5.9% के हिसाब से ये बढ़ी है। तो देखिए उसके साथ देखिए माशी मंसूबाबंदी का आगाज हुआ। ओके, तो माशी मंसूबाबंदी के आगाज के बाद से ज़राई पैदावार में, तो हम यहाँ पर जैसे हम बताए कि कौमी आमदनी में मईशत के 3 शोबे शामिल होते हैं। ओके, इब्तदाई शोबा है और सनती शोबा है और सालिसी शोबा है। तो यानी माशी मंसूबाबंदी के आगाज के बाद से ज़राई पैदावार में बेकायदा नमो हुई और सनती पैदावार में कमी हुई, सनती पैदावार में कमी हुई। उसके बावजूद खालिस कौमी पैदावार में इजाफा जारी रहा, एनएनपी में इजाफा जारी रहा। तो बेशक ये एक अच्छी और बेहतर सूरत हाल है, ये बेशक बहुत ही अच्छी और एक हौसला अफजा सूरत हाल है। एक ऐसी मैशत में जो तवील मुद्दत तक बरतानवी हुकूमत के तहत तातुल और जमूद का शिकार रही, यानी उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं हुई थी बरतानवी दौरे हुकूमत में। तो एक ऐसी मैशत में जो तवील मुद्दत तक बता रहे हैं कि तातुल और जमूद का शिकार रही है, फिर भी हमको यहाँ पर कौमी आमदनी में फिर भी हमको जो मईशत की जो बेहतर कारकर्दगी है उसका ज्यादा सही अंदाजा हमको
फीकस कौमी आमदनी जो आमिलीन की लागत पर खालिस कौमी पैदावार रही है, तो उसके रुझानात मुताले के जरिए हम यहाँ पर कौमी आमदनी को यानी उसको हम मालूम कर सकते हैं। तो 1950 से 1980 की मुद्दत के दौरान हमको बता रहे, 1950 से 1980 की मुद्दत के दौरान 1950 से 51 और 2017 से 18 की मुद्दत के दौरान, यानी हमको ये मुद्दत जदवल दिया गया है। तो इसके जरिए हम यहाँ पर कौमी आमदनी में जो रुझानात है उसको देखेंगे। तो टेबल में पेश करदा आदात व शुमार ये बताते हैं कि 1950 से 51 और 2017 से 18 की मुद्दत के दौरान, यानी 68 ईयर्स 68 साल मनसूबाबंदी की मुद्दत के दौरान बता रहे हैं कि 1950 और 51 में खालिस कौमी आमदनी 2,72,724 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,14,04,413 करोड़ रुपए हो गई है। तो उसी तरह देखेंगे अगर हम इसी मुद्दत के दौरान कौमी आमदनी में कौमी आमदनी में मुस्तकिल कीमतों की सतह पर 9,829 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,47,10,563 करोड़ रुपए हो गए। ठीक है, तो इस तरह से इसमें इजाफा हुआ। और फीकस आमदनी भी मुस्तकिल कीमतों पर 1950 से 51 और 2017 से 18 की मुद्दत के दौरान 7,513 रुपए से बढ़कर 86,668 रुपए हो गई। और रवा कीमतों पर भी बता रहे हैं, इसमें 274 रुपए से बढ़कर 1,12,835 रुपए का इजाफा हुआ। तो ये हमको जो टेबल में जो आदात व शुमार दिए गए हैं उससे हमको इस बात का पता चलता है कि 68 साल मनसूबाबंदी की मुद्दत के दौरान, यानी माशी मनसूबाबंदी के आगाज के बाद से एनएनपी और फीकस एनएनपी दोनों में हमको इजाफे के रुझानात का पता चलता है। उसके बाद में देखिए 1980, यानी हम यहाँ पर दूसरे और एक यहाँ पर जदवल को भी हम यहाँ पर लिए हैं। तो 1900 जदवल में हमको जो आदात व शुमार दिए गए हैं, तो 1950 से हम देखेंगे। ओके, 19 जदवल में हमको जो 30 साल कारकर्दगी को हमको यहाँ पर बताया गया है। तो जदवल में जो आदात व शुमार जो दिए गए हैं, तो उसमें 30 साल 1950 से 1980 की मुद्दत के दौरान देखिए कौमी आमदनी में 3.5% का इजाफा हुआ है। और फीकस आमदनी में सालाना शरह-ए-नमो 1.4% का इजाफा हुआ। और खालिस कौमी पैदावार मुस्तकिल कीमतों की सतह पर 9% हो गई, और जबकि फीकस आमदनी 6.7% हो गई। तो यहाँ पर ये जो आदात व शुमार दिए गए हैं, तो पहले 10 सालों की मुद्दत के दौरान बता रहे। तो 1950 से 51 और 1960 से 61 की मुद्दत के दौरान खालिस कौमी पैदावार में 4.2% का इजाफा हुआ है मुस्तकिल कीमतों की सतह पर। इसके बाद में मईशत की कारकर्दगी में कमी आने लगी। देखिए यहाँ पर कमी हो गई। तो 1960 से 61 और 1970 से 71 की मुद्दत के दौरान एनएनपी की शरह-ए-नमो घटकर 3.5% हो गई, और फीकस एनएनपी की शरह-ए-नमो घटकर 1.2% हो गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए बाद के 10 सालों यानी 1970 से 71 और 1980 से 81 की मुद्दत के दौरान कौमी यानी एनएनपी की शरह-ए-नमो घटकर 2.9% हो गई, और फीकस एनएनपी की शरह-ए-नमो घटकर 0.6% फी साल हो गई है। 0.6% फी साल हो गई। उसके बाद देखिए यानी 80 के दशक में अगर हम देखेंगे, ओके, 1980 से 81 और 1990 से 91 का हम मुद्दत का जायजा लेंगे, तो 80 के दशक के दौरान शरह-ए-नमो में बहुत ज्यादा बेहतरी हुई है। 80 के दशक के दौरान शरह-ए-नमो में बड़ी हद तक बेहतरी हुई है। तो 1980 से 81 और 1990 से 91 की मुद्दत के दौरान देखिए तो खालिस कौमी पैदावार मुस्तकिल कीमतों पर 5.2% थी, और फीकस एनएनपी की औसत सालाना शरह-ए-नमो 3% की शरह से इजाफा हुआ। तो बेशक ये एक बहुत ही अच्छी और बेहतर सूरत हाल है। ओके, उसके बाद में देखिए 1990 से 91 और 2000 से 2001 की मुद्दत के दौरान बता रहे हैं
کہ यहाँ पर यहाँ पर NNP की शरह नमो, खालिस कौमी पैदावार की शरह नमो बढ़कर मुस्तकिल कीमतों पर 1990 से 2000 की मुद्दत के दौरान 5.5% हो गई और फीकस NNP की शरह नमो बढ़कर 3.4% हो गई। उसके बाद में अगर हम बाद के 2 दौहों में देखेंगे, यानी 1980 से 81 और 2000 से 2001 की मुद्दत के दौरान अगर हम इसका जायजा लेंगे तो यहाँ पर हकीकी खालिस कौमी पैदावार में इजाफा होकर यानी मुस्तकिल कीमतों 1990 से 2000 में बढ़कर सालाना शरह नमो 5.6% हो गई। उसके बाद में फीकस NNP की शरह नमो बढ़कर 3.2% हो गई है। तो ये एक अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 दौहों की मनसूबाबंदी की मुद्दत के मुकाबले में इन 2 दौहों के दौरान यानी इन 20 साल मुद्दत के दौरान कौमी आमदनी की शरह नमो में इजाफा हुआ है। उसके बाद 2000 से 2001 और 2004 से 5 की मुद्दत के दौरान देखेंगे तो 1990 से 2000 की मुस्तकिल कीमतों पर NNP की शरह नमो बढ़कर 6.4% हो गई है और फीकस NNP की शरह नमो बढ़कर 4.7% हो गई थी। उसके बाद 2004 से 5 और 2013 से 14 की मुद्दत के दौरान खालिस कौमी पैदावार 2004 से 5 की मुस्तकिल कीमतों पर बढ़कर 7.3% हो गई। हाँ, इसमें इजाफा हुआ, मजीद बढ़कर 7.3% हो गई और फीकस NNP की शरह नमो भी बढ़कर 5.8% हो गई है। तो इससे हमको इस बात का पता चलता है कि हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा बेहतर रहा है। तो ये एक बेहतर और सेहतमंद सूरत हाल की यहाँ पर सूरत हाल को बताता है। तो इस तरह से हमने आज देखा है कि खालिस कौमी पैदावार और फीकस आमदनी में इजाफे के जो रुझान थे उसको हमने यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। शुक्रिया।